राजस्थान के झालावाड़ जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि झालावाड़ पुलिस का ऑपरेशन शटर डाउन जारी। राजस्थान के झालावाड़ में केंद्र सहित राज्यों की सरकारी लोक कल्याणकारी योजना में धोखाधड़ी करने वाले दिल्ली पंजाब राज्य के जयपुर, भरतपुर, दौसा, जोधपुर से 6 आरोपी को गिरफ्तार किया गया और 2 आरोपियों को डिटेन किया गया है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि झालावाड़ पुलिस का ऑपरेशन सेटल डाउन जारी। राजस्थान के झालावाड़ में केंद्र सहित राज्यों की सरकारी एवं लोक कल्याणकारी योजना में धोखाधड़ी करने वाले दिल्ली पंजाब राज्य के जयपुर, भरतपुर, दौसा, जोधपुर से 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 2 आरोपियों को डिटेन किया गया है। देश में प्रदेश स्तर तक जुड़े हैं साइबर अपराधियों के गिरोह गिरफ्तार अभियुक्तों में स्टेट नोडल ऑफिसर के ऑपरेटर से लेकर कलेक्ट्रेट में कार्यरत कर्मचारी तक शामिल हैं। अपराधियों ने केंद्र सहित विभिन्न राज्यों की सरकारी योजनाओं के पोर्टल व वेबसाइट में सेंध लगाकर इस कार्य को अंजाम दिया है। ऐसे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। एमपी एसपी अमित कुमार ने कहा कि झालावाड़ पुलिस ने ऑपरेशन शटडाउन के तहत अंतरराष्ट्रीय संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए विभिन्न लोक जन कल्याणकारी योजनाओं में सेंध लगाकर सरकारी सिस्टम को धोखाधड़ी करते हुए अनुचित तरीके से अपात्र लोगों को भी जोड़कर सरकारी राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं। पर्दाफाश करते हुए 30 आरोपियों के साथ 53 लाख नगद नोट गिरने की मशीन, 1000 चेक, पासबुक, एटीएम कार्ड, लैपटॉप, मोबाइल, लगभग 1100 संदिग्ध बैंक अकाउंट, लग्जरी कारें एवं मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर बरामद किए हैं। एसपी अमित कुमार ने कहा कि ऑपरेशन शटडाउन में इससे जुड़े अपराधियों में हड़कंप मच गया है। ऑपरेशन स्थान को बदल रही है। पुलिस ने कई आरोपियों पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है। एक ऐसी सूची भी अपराधियों के पास मिली है जिसमें नंबर को अलग अलग फॉर्म आईडी के नाम से जोड़ा गया है जो झालावाड़ के नाम से रजिस्टर्ड है। इस मामले में आगे और भी कई खुलासे होने बाकी हैं क्योंकि कई लाभार्थी भी थोड़े से लालच के चक्कर में इन अपराधियों से जुड़े हो सकते हैं। मामले में कई बड़े खुलासे होने के बाकी हैं क्योंकि अपराधियों के तार मणिपुर, आंध्र प्रदेश, पंजाब, दिल्ली जैसे अन्य कई राज्यों से भी जुड़े हैं। इस पूरे मामले में सरकारी सिस्टम पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। कहीं न कहीं प्रशासन एवं सरकार की भी ढिलाई सामने आ रही है क्योंकि अगर किसी भी विभाग की पैरेलल बनाकर आईडी से भुगतान हो रही है तो उसे कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा या संबंधित अधिकारियों को जानकारी क्यों नहीं है क्योंकि अपराधियों ने कई अधिकारियों की फेडरल नकली आईडी बनाकर आईडी पासवर्ड के लिए भी नंबर रजिस्टर करवा रखे हैं। ऐसे में योजना से जोड़ने के लिए ओटीपी भी उन्हीं के नंबर पर आता था जिससे वो अपने मन चाहे व्यक्ति को शटर डाउन के तहत एक बार फिर कार्रवाई की और इसमें देश के विभिन्न राज्यों से कुछ इसमें गिरफ्तार किए हैं। क्या कार्रवाई की? ये जो ऑपरेशन शटर डाउन झालावाड़ पुलिस ने किया जिसमें मुखबिर की सूचना पर पूरा तंत्र का पुलिस तय तक गई और उसके बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद कार्रवाई हुई। अब उसके अगले चरण में जब हम लोग अनुसंधान के चरण में एसआईटी का गठन किया गया और बड़ी संख्या में अधिकारी साइबर एक्सपर्ट्स को हमारी टीम से जोड़ा गया तो उसके बाद में जो कार्रवाई हुई है, सबसे पहले जो मॉड्यूल था उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। कई तरह की सरकारी योजनाओं में जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं थी जिनमें उन्होंने सेंधमारी की। तो सेंधमारी का जो योजनाएं टारगेट में थी, पीएम किसान सम्मान निधि और राज्य सरकार की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसमें पेंशन योजनाएं और अन्य वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें इन लोगों ने बड़ी संख्या में डाटा के साथ और जो अधिकारियों की लॉगिन आईडी पासवर्ड्स हैं उनके क्रेडेंशियल्स जो हैं उनके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ किया और उनकी आईडीज़ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ किया और उससे बड़ी संख्या में लाभार्थियों को जोड़ा। जो इनका मुख्य हमें एमओ समझ में आया तो जो पीएम किसान सम्मान निधि में जो भी पैसा किसी भी किसान को जाता है उसका वो चूंकि आधार इनेबल्ड है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो आधार के थ्रू उस पीएम किसान निधि से वो किसान जुड़ेगा और उसके बाद में जो उसे पर महीने 2000 के लगभग आसपास जो पैसा मिलता है वो उसके तहत उस किसान को मिलेगा। ये योजना लाई गई लघु और सीमांत कृषकों के लिए जिसमें उनको आर्थिक संबल देने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है जिसमें केंद्र और राज्य समन्वय से उनको भुगतान करते हैं। क्योंकि आधार इनेबल्ड होने के बाद में जिस व्यक्ति का आधार है और आधार से बैंक जो लिंक अकाउंट है उसी में चूंकि भुगतान हो सकता है, ऐसे में इसमें दूसरा अकाउंट जोड़े जाने की संभावना नहीं थी। तो इसका फायदा इन्होंने ये उठाया कि जितने भी लघु और सीमांत कृषक के अलावा अन्य जो लोग हैं जो इस श्रेणी में नहीं आते उनको भी इस योजना के तहत उनको पात्र बनाया गया और उनको पात्र बना के उनके आधार जोड़े गए, उन आधार से अटैच बैंक अकाउंट जोड़े गए और उनको लाभ दिलाया गया। वो लाभ कैसे जोड़ा गया वो आगे हम विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। लेकिन जो अपात्र किसान थे, जो अपात्र लोग थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसान की श्रेणी में भी नहीं है, उनको भी इन योजनाओं से जोड़ा गया। दूसरी तरह की जो योजनाएं थी जो जन आधार से संबंधित थी जिसमें आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम नहीं है, यानी कि अगर
कोई व्यक्ति लाभार्थी है तो उसके जो संबंधित बैंक अकाउंट को उस योजना में लाभ देने के लिए जोड़ा जाता है, वो बैंक अकाउंट उस व्यक्ति का नहीं होकर किसी और व्यक्ति का भी लगा दिया जाता है, तो पूरा सिस्टम इस बात को ट्रेस नहीं कर सकता कि ये पैसा, ये अकाउंट उसी व्यक्ति का है अथवा नहीं। उन जगह पे भी इन्होंने बड़ी संख्या में कॉम्प्रोमाइज किया, वहां इन्होंने दूसरे लोगों के बैंक अकाउंट्स अटैच किए, अपने लोगों के बैंक अकाउंट अटैच किए, जो लोग लाभार्थी हो सकते थे उनके डाटा का मिसयूज करके और अकाउंट्स अपने इन्होंने इस्तेमाल किए। तो इस तरीके से 2 तरीके से इन्होंने योजनाओं में धोखाधड़ी की। अगर हम राजस्थान की बात करें तो जो आपदा प्रबंधन विभाग DMIS